बार बार दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप महान हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। आप सदगुरु के हंस हो। हंस को ही जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, आप सदगुरु के हंस हो। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हंस के लिए क्या कहते हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये आपके लिए इतना प्यारा भजन बनाया है और आपको चेतन देश में ले जाना चाहते हैं, आपको अमर लोक में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वह कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवा नाही, रात दिवस रवि शशिवा नाही। ज्योति जगमगाना हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। सदगुरु अपने हंसों को कहते हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे हंसों, कहाँ बैठे हो यहाँ, चलो अपने देश में जो है जहाँ तुम्हारा परम पुरुष सबसे पुराना वही है इस संसार में। जब से ये सृष्टि बनी है उसके पहले से भी है और अनंत काल तक वैसे ही रहेगा। वही सदगुरुदेव कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा
पुरुष पुराण। रात दिवस रवि शशिमा नाही, ज्योति जगमगाना। आप तो इस संसार में हो जहाँ रात है, दिन है, सूरज है, चंदा है, वहाँ नहीं है आपका। तो आपको समझा रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे प्यारो हंस हंसनी, ये संसार में मत रहो। जो आपका देश है वहाँ रात नहीं है, दिन नहीं है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अलग ज्योति है, वो कभी बुझती नहीं है। वो सूरज जो है डूब जाता है, अंत हो जाता है, लेकिन जो आपका जो देश है वहाँ कभी नहीं होता है। तो रात दिवस रवि शशिमा नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण। रात दिवस रवि शशिमा नाही, ज्योति जगमगाना। बिना में घटा गरावी, अति दामिनी दमकाना। बिना में घटा घरावी, अति दामिनी दमकाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ बिना बादल के ही घटा छाई हुई है जो है। बिना में घटा घरावे, अति दामिनी दमकाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण। वहाँ पर जो है बादल नहीं है और जो है बिजली चमक रही है, अति दामिनी दमकाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण। बिना में घटा घरावी, अति दामिनी दमकाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण। अमिया बूंद जहाँ माझरी आवे, अमिया बूंद जहाँ माझरी आवे, पिया तृषा बुझाना। अमिया बूंद तहाँ माझरी आवे, पिया तृषा बुझाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदों, वहाँ अमृत बूंद झर रहा है। अमिया बूंद तहाँ माझरी आवे, पिया तृषा बुझाना। अनंत जन्मों का जो तुम्हारा प्यास है वो सब बुझ जाएगा।
एकदम आनंदित हो जाओगे। संसार में आपका प्यास नहीं बुझता है। आप संसार में इंद्रियों का सुख लेते हो, थोड़ी देर वो प्यास जो है बुझती है, फिर लग जाती है, फिर लग जाती है। वो प्यास एकदम हमेशा के लिए बुझ जाएगा। वही कब स्वामी जी कह रहे हैं, अमिया बुंदता वाझरिया वे पिया त्रिसा बुझाना हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पूरा नाना। और क्या कह रहे हैं, काहे सदा फल, काहे सदा फल परमानंदिता वाही पद निरवानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पूरा नाना। कहे सदा फल परमानंदिता वाही पद निरवानन कहे सदा फल परमानंदिता वाही पद निरवानन। जब आप चेतन देश में हो जाते हो, हमेशा आनंदित रहना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, कहे सदा फल परमानंदिता वाही पद निरवानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पूरा नाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आप तो सदगुरु के हंस हो, आप ही को तो बुला रहे हैं, पूरे संसार को नहीं बुला रहे हैं। केवल केवल हंसों के लिए। और स्वामी जी ने क्या कहा, शिष्य हमारी सब बड़े कर्म गुणन बल भी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो ये यात्रा है, ये अनेक जन्मों की यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा है। ये सदगुरु की वाणियां जो है ऐसे ही चलती रहेंगी। 500-600 वर्ष जो है कबीर साहब को हो गया इस कलयुग में आए हुए, और वो वाणी ऐसी ही चल रही है, हंसा हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पइहो। इतना प्यारा प्यारा भजन जो है कबीर साहब आपको के लिए बनाए हैं, आपको बुला रहे हैं, उधर स्वामी जी बुला रहे हैं, और यही कबीर साहब बहुत पहले बुलाया था। अभी कबीर साहब की जो है सब उन्हीं का है, लेकिन अभी अभ्यास सिद्ध सदगुरु आ गए हैं और उन्होंने पूरा विश्व में संकल्प लिया हुआ है, पाराविद्या पत्र शाखा, पाराविद्या पत्र शाखा,
फूल फल भी तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षी में संसार हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रभु से प्रार्थना किया हुआ है। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षी में संसार हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये ब्रह्म विद्या सदगुरु का ज्ञान ऐसे ही चलता रहता है हर युग में जो है, लेकिन पूरा विश्व जो है अब एक होने वाला है। सब जो है ब्रह्म विद्या अयंकित श्वेत ध्वजा के नीचे आने ही वाला है। वह समय दूर नहीं है, क्योंकि सदगुरु की ये जो है संकल्प है ये। तो अब चलो फिर उसी भजन में जो है, तो हंसा लोक हमारे हो, वहां स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा। ये स्वामी जी आपको को जो बता रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा। वहाँ चलने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ कबीर साहब क्या कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे हो। इतना प्रेम करते हैं आपसे। ये संसार वाला प्रेम नहीं है, शरीर से नहीं बुला रहे हैं। वहाँ शरीर से जाओगे तो फिर वहाँ उपद्रव करोगे आप जो है, फिर बोलोगे कि आप बुलाए तो हैं, इधर खाने का जुगाड़ करो, पानी का जुगाड़ करो, हमारा ब्याह कराओ, शादी कराओ। शरीर से वही सब मांगोगे, इसलिए वो अलग बता रहे हैं। हंसा लोक हमारे यही हो। आपको आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, उसे रोटी पानी ये सब नहीं चाहिए, उसे भोग विलास कुछ नहीं करना है जो है। ये तो माया आपसे करवाती है, आप भेद नहीं समझ रहे। ये सब माया करवाती है आपसे। शादी करो, ब्याह कराओ, बच्ची बनाओ, घर बनाओ, मकान बनाओ, ये सब माया करवाती। आत्मा को क्या लेना देना है? आप भेद नहीं समझ रहे। तो सदगुरु आपको नहीं बुला रहा है, आपके शरीर को नहीं चाहिए उसको। ये शरीर क्या करेगा बताओ? ये तो यहीं से मिला है, यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आपको वहां सूरत से जाना है, आपको ले जा करके वहां बवाला थोड़ा करवाना है। आप पहुंचते ही बोलोगे मेरा बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ये करवाना है। वहां ये सब नहीं है। तो वही आपको जो है सूरत से जाना है। तो हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पइयो। लोक हमारा लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा लोक हमारे
रे हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां शरीर से नहीं जाना है। सदगुरु को आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है, आपको चेतना से मतलब है। उसी को बुला रहे हैं। तो पहले आपको आत्मज्ञान होना पड़ेगा, आपको चेतना का बोध होना पड़ेगा, तभी तो जाओगे। आप तो सदगुरु बुलाते हैं, सीधा हाथ पांव लेकर के गडरी मुटरी लेकर के पहुंच जाते हो। बच्चा भी चलो, पति भी चलो, पत्नी भी चलो, वहां चलो वहां चलो। वहां ऐसे नहीं जाना है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भाई आपन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भाई आपन दीस। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदीस। तो यहाँ आप जाओगे कैसे, कैसे जाओगे? तो वही जो है कबीर साहब बुला रहे हैं आपको। तो लोका हमारा आगम दूर है, लोका हमारा आगम दूर है, पार न पावे कोई। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब आपको बता रहे हैं कि जो हमारा लोक है बहुत दूर है। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई। आपको अत्याधीन होना पड़ेगा जो है सदगुरु के आगे, अत्याधीन एकदम। और संसार के आगे अधीन, पति पत्नी के आगे अधीन, बच्चों के आगे अधीन रहना है आपने। तभी सदगुरु आपको लखाएंगे। अत्याधीन होया जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दी बल खाई। तमृत्यु लोकसी हंसाई। ये मृत्यु लोक है। अभी आपका चेतना कहाँ है? रोटी बनाओ, खाना बनाओ, पति को जाना है, इधर जाना है, वो करना है, बिजनेस में जाना है, नौकरी करना है, बेटा पढ़ाना, बेटी पढ़ानी, शादी करना, विवाह करना, ऐसा तैसा, इसी में चेतना फंसी हुई है। लेकिन सदगुरु बोल रहे हैं छोड़ो इसको। अनेक जन्म तो यही सब करते रह रहे हो। आप सदगुरु के अंश हो। अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे बताओ? तुम मृत्यु लोकसी हंसाई। मृत्यु लोकसी हंसाई। पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकसी हंसाई। पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकसी हंसाई। पुष्पदीप चल जाई।
आम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई हंसा लोक हमारे हो। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता हल सुख पई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो कबीर साहब की वाणी है, ये एकदम सत्य है। ये बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसी बूझते हैं, बहुत सारे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी उस आनंद को बूझते हैं और वहीं रहते भी हैं। तो मृत्युलोक से हंसाई, पुष्पदीप चली जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई हंसा, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अमर होने का मतलब क्या है? दोबारा नहीं मरना, वही अमर हो जाता है। आप फिर संसार में आते हो, बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु होना, यही तो संसार में है। ये आपका देश में तो मृत्यु नहीं होता है, वहां पर केवल चेतना जाती है और चेतना अजर अमर है। ये शरीर के साथ आपकी चेतना को जुड़ गया है, दोनों मिल गया है, इसीलिए लगता है कि आप शरीर ही हो। आप शरीर नहीं हो, इसी शरीर में उस चेतना को कैद किया गया है, क्योंकि आपने कर्म किया है। कर्म किया है तो वही भोगने के लिए आपको मानव शरीर मिला है। तो सुख सागर यश स्नान करोगे, अजरा अजराया अमर हो जाई हंसा, अजराया अमर हो जाई। तो सुख सागर यश स्नान करोगी, अजराया अमर हो जाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई हंसा, जुग जुगरा जकराई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई हंसा, जुग जुगरा जकराई। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु आपको कहता है हमारे लोग आओ,
तो वहां शरीर से नहीं जाना होता है, वहां सूरत से जाना होता है। और जो है इस शरीर को तो छोड़ना ही होगा। आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे, ये शरीर ही छोड़ देगा आपको, क्योंकि ये जड़ वस्तु है, ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये सदगुरु कह रहे हैं, आजा रहो कल नहीं रहो, आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवानंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह संसार जो है अजीब अजीब है। यह संसार कहता है कि आप लोग तो जो है केवल सदगुरु का पूजा करते हैं, आप लोग केवल सदगुरु का पूजा करते हैं, और जो है देवी देवताओं का पूजा नहीं करते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हमने उनको कहा कि हम देवी देवता, इसको जो पूजा आप मानते हो ये पूजा नहीं है। जिसको आप पूजा मानते हैं ये व्यंगम योग इसको पूजा नहीं मानता है, इसको कर्म मानता है, इसको शुभ कर्म कहते हैं। ये जो हम लोग हवन करते हैं, जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ये शुभ कर्म है। ये व्यंगम योग इसको शुभ कर्म मानता है। ये इसी संसार के लिए है। इसी संसार का देखो, कुछ कर्म जो है शुभ कर्म होता है। गर्मी का दिन है, पूरा चारों तरफ थोड़ा पानी छिड़क दिया, थोड़ा ये हो गया, तो ये शुभ कर्म है। ये भक्ति पूजा नहीं है। व्यंगम योग इसको भक्ति पूजा नहीं मानता है। तो सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जो, सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहा विषय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है जो ये पूजा है इसको पूजा कह सकते हो, भक्ति नहीं है ये। क्योंकि पूजा करने से आपको संसार में दुख सुख होता है, तो ये शुभ कर्म होता है। तो शुभ कर्म होता है तो उसका फल जो है सुख होगा। तो जड़ सुख की प्राप्ति होती है इस संसार में। चेतन सुख तो सदगुरु के देश में है, वहां बराबर सुख है। और इस संसार में वहां सुख दुख नहीं है। देखो, बहुत थोड़ा जो है ये वाणी का शब्द शब्द का फर्क है। सुख दुख जो है इस संसार में है और वहां सुख दुख नहीं है, वहां आनंद है।
सच्चिदानंद है, परमानंद है। उसी का बोध जो है सदगुरु आपको कराते हैं। आपको संसार का सुख का इच्छा खत्म हो जाएगा। वो सुख के आगे तुच्छ है। ये संसार का भोग विलास ये कोई सुख नहीं है ये। अरे इसी को तो कबीर साहब ने कह दिया, झूठे सुख को सुख कहे, असुख मानता मन मोद, अजगत चबीना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब तक आपको सदगुरु नहीं मिलेगा कौन लखाएगा? पूरे विश्व में सदगुरु एक ही होता है। ये जो 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 ये लोग गुरु लोग हैं, हम सभी गुरुओं का जो है विहंगम योग जो है सभी गुरुओं का आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन जहां बात आती है मुक्त होने की, जहां बात आती है परमानंद को पाने की, वहां पर विहंगम योगी है। आप इस संसार में रहोगे, मान मर्यादा सुख संपत्ति धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्वामी जी उसको नहीं कह रहे हैं। जब वो स्वामी जी तौलते हैं उसको तो क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। स्वामी जी उस सुख को नहीं मानते हैं, वो सुख है ही नहीं। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। ये भवकूप है, बिना सदगुरु का हो ही नहीं सकता है। कैसे बूझोगे? कौन बुझाएगा आपको? स्वामी जी तो कह दिए, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे आप ही कुछ सदगुरु ढूंढ रहा है, आप चले आओ। बुला तो रहे चलो चलो निज देशवा, आप आते नहीं हो। छोड़ो इस संसार को, अनेक बार यही काम करके रह गए हो। यही संसार का भोग विलास, खाना पीना, बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, पढ़ाई लिखाई, अनेक जन्मों में यही किए हो। अब तो सदगुरु शरण में आ जाओ। इतना सदगुरु जो है प्यारा प्यारा भजन जो है स्वर वेद सिर पर लेकर के घुमा रहा है, पूरा जो है जगह जगह जो है आपको ढूंढ रहा है।
जगह जगह आश्रम बना रहा है, आप ही के लिए तो बना रहा है। कहां सोए हो, कहां सोए हो, जागो। पूरा विश्व में जो है सदगुरु घूम रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कब जागोगे? कबीर साहब कह रहे हैं, देशा विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की खोज। देशा विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की खबर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं, गांव गांव में, खोरी खोरी, गली गली में ढूंढ रहा हूं मैं। आप जाग तो जाओ, आप तो जाग नहीं रहे हो। ये इतना सारे भजन बनाया है कबीर साहब ने, हर जगह का भजन बनाया है। कैसे मिलना है उसका भजन बनाया है, कैसे रोता है जीव उसका भजन बनाया है, कैसे विरह उत्पन्न होता है उसका भजन बनाया है, कैसे प्रभु छूटा नहीं उसका भजन बनाया है। साहब का तो एकदम भजन भजन बनाए हैं आपको। तो जो है जगना आपको न है। स्वर वेद काहे लिए बनाया गया? आप ही के लिए तो बनाया है। स्वर वेद मोबाइल में दे दिया। इतना सदगुरु जो है आपको ढूंढने के लिए कर रहा है, इतना ढूंढने के लिए हर जगह जो है सोशल मीडिया पर जो है आपको ढूंढ रहा है। कहीं हमारा जीव मिल जाए जो है, कहीं फेसबुक पर ढूंढ रहा है, कहीं पर दुनिया भर के ऐप में ढूंढ रहा है, कहीं यूट्यूब के चैनल में जो आप ही को ढूंढने के लिए तो कर रहे हैं। और आप हो कि जग नहीं रहे हो। फिर बाद में नहीं कहना कि हमें जगाया नहीं था आपने। इस सदगुरु जो है इतना कम से कम मेला में ही जाओ, ढूंढो तो है कहां। तो मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरी पास में तिलमाही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असद गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तो सदगुरु ने आपको विधि बताई, यहां पर मेरा ध्यान करना। वो पहला भूमि की बताई थी, तो आप वहां बैठती नहीं हो, आपको फुर्सत ही नहीं है। फिर जाओगे काल के हाथ में, और कहां जाओगे पता नहीं है। तो सीधा पहला भूमि पर है तो पहला भूमि पर आ करो जो है। बिना मतलब में इधर उधर चले जाते हो, जाओगे तो दुख मिलेगा। लेकिन आपको की है, आपको बैठना नहीं है वहां। फिर दूसरा भूमि में आपको बुलाता है, त्रिवेणी में स्नान करो। आप स्नान भी करते नहीं हो, नहाते धोते नहीं हो जो है। तुम्हारा अंग अंग अशुद्ध है, कोई भक्ति नहीं है। बस सुबह से शाम तक जो है वो बिजनेस करो, वहां फैक्ट्री लगाओ, वहां दुकान लगाओ, वहां मकान लगाओ, वहां से धन इकट्ठा करो, 20 मंजिल का मकान बनाओ, हवाई जहाज खरीदो। हवाई जहाज खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। इस संसार में जो है बड़े बड़े विद्वान, नामी ग्रामी सब तो चले गए। आप भी चले जाओगे।
फिर कब आओगे पता नहीं है, अभी सदगुरु मिले हैं, अब पूरा बूझ करके तब जाओ। जाना ही है तो सारा बूझ करके जाओ। तो कहाँ भुलाए हो? हर जगह सदगुरु जो ढूंढ रहा है आपको जो है। इसीलिए जो है पूरा व्यंगम योग जो है एक हंस को ढूंढने के लिए पूरा संसार में मेला लगा रहा है। आप बोलते हो दान देना पड़ता है ये, अब तो मेला लगाने के लिए तो पैसा खर्चा नहीं होगा। इतना रुपया जो है खर्च होता है। अभी सोना का बनने वाला है, स्वरवेद महामंदिर जो है सोना का बनेगा। उसके अक्षर जो है सोने से लिखे जाएंगे। वह भी स्वरवेद महामंदिर का जो है निर्माण होने वाला है। अभी एक को तो पूरा होने दो, धीरे धीरे जो है पूरे संसार में बनेगा ये जो है। सदगुरु का संकल्प है, आप बूझ नहीं रहे, जीव का संकल्प पूर्ण हो जाता है। आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको अभ्यास सिद्ध सदगुरु मिले हैं। आपको अभ्यास सिद्ध सदगुरु मिले हैं, जिन्होंने संकल्प किया। उसी संकल्प का परिणाम है आप घर में बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हो। एक ही साथ बिहार में, यूपी में, पटना में, गुजरात में, कहां कहां बैठे हो, और सदगुरु आपको आज जो है अपनी वाणी को सत्संग के माध्यम से पूरे विश्व में दे रहा है। तो आपको समझ में नहीं आता है, आपको वहां सूरत से जाना है, इसीलिए वो बुला रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो, सबको नहीं बुला रहे हैं। सबको बुलाते तो कहते सब लोग आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हंसालोक हमारे यही हो, हंसों को बुला रहे हैं। जुगना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको समझ में नहीं आता है। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। वहां बोल रहे हैं कि जुग जुग में आता हूं, और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग
जग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमरलोक पहुँचाऊंगा। तो आपको अमरलोक पहुंचने के लिए कुछ योग्यता है। आप जाते हो, आप परीक्षा में आपको जो है वो बुलाते हैं वो नौकरी के लिए, तो बोलते हैं भाई पहला चीज तो लड़का का लड़की का हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, और क्या कहते हैं इतना पढ़ाई होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि वो टेस्ट में पास होना चाहिए, और फिर कहते हैं इतना मिनट में इतना दौड़ लगाने वाला चाहिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, तो स्वामी जी भी बताए हैं यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमरलोक पहुँचाऊंगा। उस संसार में क्या होता है, कहते हैं इस जाति का इतना लेना है, 100 आदमी 100 जो है नौकरी है, तो इसमें जो है जनरल के लिए इतना है, बैकवर्ड के लिए इतना है, ये के लिए इतना है। स्वामी जी वो सब नहीं कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं मानव जन्म होना चाहिए, चाहे वो उसके एक पैर ना हो, हाथ ना हो, कुछ भी ना हो, किसी भी जाति का हो। जाति नहीं बोले, मानव जाति बोले, कोई जाति नहीं बोले। कितना लंबा वाला होना चाहिए, स्वामी जी वो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने बोला मानव जाति होना चाहिए। और जो है मानव जाति होना चाहिए, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, अंतरी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब आ जाओ, केवल मानव जन्म होना चाहिए। अधिकार मानव जाति इसी के प्रेम धारा जिनवाहा। केवल मानव जाति होना चाहिए और प्रभु में प्रेम है आपका, बस दो ही बात बताए। दो गुण आप में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो मानव जाति होना चाहिए, लंबे हो, गोरे हो, काले हो, वो सब से कोई मतलब नहीं है। अरे अफ्रीका में भी हो रहा है, जहां काले काले लोग जो रहते हैं, आप देखा होगा, वहां भी स्वामी जी पहुंच गए हैं। स्वामी जी तो पूरे विश्व में है, जो है पहले ही कह दिया। स्वामी जी ने कह दिया सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। तो कह रहे अब आ जाओ, सब लोग आ जाओ। जे तुम्हारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कम सुनते हो, ज्यादा सुनते हो, आंख से दिखाई देता है, सबको बुला रहे हैं वो। चोर, बेईमान, शैतान सब आ जाओ। लेकिन यहां शुद्ध होते होते फिर शुद्ध हो जाएगा वो। सदाचार व्यभिचार सी अमूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फिर फल सत्संगमान। और वहां बोलने कि नहीं, इसमें बिना शादी विवाह वाला आएगा, बहुत तरह तरह का है। यहां पर स्वामी जी कह रहे हैं नहीं, मानव होना चाहिए वो।
पढ़ा हो कम पढ़ा लिखा हो ज़्यादा हो, सबको बुला रहे हैं। जो क्या कह रहे हैं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊँगा। वहाँ बोल रहे हैं कि जो है अमर लोक जो है, अब वहाँ जाने के बाद फिर संसार में नहीं आना होगा, मृत्यु नहीं होगी आपकी। अमर जो है, आप भेद को समझो, जन्म का मतलब मृत्यु होता है। जन्म हुआ तो मृत्यु होना ही है, और मृत्यु का मतलब जन्म होता है। और जब आप अपना घर देख लोगे, जहाँ वहाँ से अला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा, ये कबीर साहब का भजन है जो है। और स्वामी जी कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊँगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यहाँ जीते जी जाना जाता है, और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो उसको पूर्ण रूप से जानते हैं। अरे विहंगम योग है ये, यहाँ बहुत सारे हंस हंसनी छुपे हुए हैं और पूर्ण रूप से जानते हैं। परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा, सब जानते हैं। आप बोलोगे कैसे जान गए? अरे स्वर वेद में सब लिखा हुआ है, अनेक जन्मों से साधना करते करते आ रहे हैं, अब यहां आते ही बूझ गए। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजमी, शब्दय खंडय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपको सदगुरु जो है चेतन देश में बैठा देता है, फिर क्या है, जीते जी बैठाता है। मरने के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद जन्म हो जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं, और स्वामी जी के भी बहुत दोहे हैं, वो सब आपको सत्संग में सुनाने के लिए एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, अवधू, कबीर साहब का सुनो पहले। अवधू जीवत ही करो आशा, आपको जीते जी ही आशा करो, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा, कहाँ जन्म होगा पता नहीं। क्योंकि माया जो है बहुत चालाक है, ये सबके लिए हथियार बना करके रखी हुई है, नहीं मानोगे तो मार देगी वो। आपको इतना आसानी से जाने देगी ये। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा
हंस मिले हु सुख होई। क्या कहते हैं कबीर साहब? शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही रोई हंसा, हंस मिले हु सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आप एक बात जरूर कहोगे कि जो संसार में आ गया वो तो पिसेगा ही पिसेगा, बच नहीं सकता है, सबको मरना ही होगा, क्योंकि माया ने हथियार लगा करके रखा हुआ है। तो आप वो उपाय बता दीजिए कि मैं जो है दोबारा मरूं नहीं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो आपको बोध के लिए है, अनुभव में आपको बूझना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहे? तो चलती चकी देखे करा दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में साबुत बचा न कोय। तो चलती चकी देख कर हंसा कामा लठठाय, किला शीला गा रही सो नहीं पी साजाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बात मेरे समझ में नहीं आई जो है। जब ये दोहा मैंने सुना जो है पहली बार, तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर हम छोटे बच्चे ही थे जो है, वो जा करके जो है उसको किला किसको बोलते हैं जो है, तो गए जो है, वो जाता देखा जो है चक्की, तो बोला कि ये जो है किला है जो है। तो उसको पलटी करके देखा है जो है, तो जो किला के पास रह गया था, गेहूं दाल जो रह गया था वो बच गया था। तो किला का मतलब गुरु का चरण नहीं मालूम था मेरे को, बस इतना ही बूझते थे। तो मेरे घर में चक्की थी, पहले लोग जो है माँ बुआ वगैरह सब जो है पीसते रहते थे सुबह जो है। हम छोटे रहते थे, बालक जो है 4 साल 5 साल का जो है, तो वो लोग सुबह 4 बजे ही उठ करके जो है गुड़ 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 जो है चलाता रहता था और गीत गाते रहते थे। 2 लोग बैठ जाएंगे, एक इधर एक इधर, और गीत गाते रहेंगे और जाता चलता रहेगा जो है। तो वो सब तो ज्ञान नहीं था। जब बोध हुआ तो मैंने उसको डंडा से उठा रहे थे तो उठ नहीं रहा। बोला क्या कर रहा है तू जो है? माँ बोलती है क्या कर रहा है? तो बोला इसमें किला देख रहा हूं। अरे किला यही है, ऊपरा वाला इसी को किला बोलते हैं। तो मैंने बोला इसको जो है, इसमें बोला है कि जो किला से लगा रहता है वो बच जाता है। तो बोला हाँ हाँ, लो इसको उठा करके देखो, जो इसके पास रहेगा वो बच जाता है गेहूं जो है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर उसको जो है उधर हाथ से हटा उठा करके फिर दोबारा डालते हैं, फिर डालते हैं तो फिर जो यहाँ रहता है वो बच जाता है, वो नहीं पिसाता है। तो उस समय ज्ञान नहीं था कि सदगुरु का चरण के पास रहने से आप बच जाओगे। तो सदगुरु का चरण ही वही तो जो है, आपको कितने आप भाग्यशाली हो। तो वही कह रहे हैं, चलती चकी देख करा दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में साबुत बचा न कोय।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो हम लोग उसको जाता बोलते हैं, उसको चक्की भी बोली जाती है। तो वो तो हाथ से चलाने वाली थी। और फिर जो है हमारे घर में बड़ी चक्की लग गई, जो है पूरा गांव भर का आटा पिसा जाता था, तो बड़ी तेज चलती थी जो है। मैं बोला इसमें तो कोई नहीं बच पाएगा, मैंने बोला इसमें तो कोई नहीं बचा होगा जो है। बोला नहीं नहीं, इसमें तो जो है सब पिसा जाता है, कोई नहीं बचता है। फिर मैंने जब वो जो है बड़ी चक्की जब जो है उसको 1 महीना 2 महीने बाद उसको थोड़ा उसका दांत सही करना पड़ता है, कूटना पड़ता है, नहीं तो एकदम प्लेन हो जाता है तो पिसता नहीं है, वो छटक करके बाहर हो जाता है, तो उसको कूटना पड़ता है। तो वहां भी जो है कीला है, तो वहां भी बच जाता है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो घर में हमारे वो जो है चक्की थी जो है, जब बड़े हो गए तो जब जो है 13 साल 15 साल का हो गए, हाई स्कूल पढ़ने लग गए, तो वो जो है वहां जब जो है ना चक्की को पलटी किया, मिस्त्री आया कूट रहा था, तो बोला देखा यहां भी जो है ये तो बच जाता है। इसीलिए जो है वो चक्की वाला आपसे काट लेता है। 40 किलो ले जाओगे तो 1 किलो बोलता है वो किला का पास लगा होगा, वो निकलेगा नहीं जल्दी जो है। वो गेहूं जो चलाक होता है किला का पास रहता है। वैसे ही संसार में जो है आपको सदगुरु के चरण के पास रहना है, तभी आप बच पाओगे। वही कबीर साहब कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको गुरु चरण ही किला है वो, तो गुरु चरण में लगे रहो जो है, फिर आप जो है कहाँ पहुंच जाओगे, चेतन देश में, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। वही कह रहे हैं वो, यह जामती न लोक का राजा, बाधी अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। अब कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कबीर साहब कह रहे, आए मेरे प्यारे हंसों, शब्द को जीत लो, गुरु के चरण को जीत लो, सीधी बात है। जीत लो, बूझ लो, जान जाओ, परख लो, निरख लो, देख लो, समझ लो, सब एक ही बात है। तो आगे क्या कहते हैं, कहे कबीर परी तीति मानी लो, जीवन ही जाई भी गई, एक भी जीव को जाने नहीं दूंगा। अलय बैठा रो अमर लोक में,
आवागमन होई। ये स्वामी जी, ये कबीर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो कहे कबीर परे तीति मानी लो, ये जीवन नहीं जाई भी गई हंसा, जीवन नहीं जाई भी गई। अलय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई हंसा, आवागमन होई। तो आप फिर संसार में आना चाहते हो तो देख लो, कहाँ आओगे पता नहीं है। अभी जितने सांस में सांस है, गुरु के चरण में लगे रहो। ये तो कबीर साहब ने कहा। क्या कहा? तो लय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। मतलब आवागमन नहीं होगा, अब आना जाना बंद हो जाएगा, कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप भेद को समझो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो चालाक हो। आप जैसे बुद्धिमान पूरे संसार में कोई नहीं है। बुद्धिमान वही, आप विचार करो, बुद्धिमान राजा का पद बेकार है। राजा बनना तो आसान है, लेकिन जो है सदगुरु को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये जो है तो मानव जन्म मिल गया है, तो काहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी ने जो है पहले तो साधना किया, पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया नहीं। और ये करने के बाद जब ये ज्ञान जो है पूरे संसार को देना चाहा, तो संसार वाले जो परेशान हो गए, बोले कहाँ से लाए आप, ऐसा ज्ञान तो कहीं है नहीं, क्योंकि संसार तो भुला गया था। फिर स्वामी जी ने जो है सब चारों वेद का अध्ययन करके उसमें से आध्यात्मिक है निकाला। और ये सारे जो भजने थी, यहाँ कबीर साहब बोले देखो आवागमन मिटाऊंगा, यहाँ कह रहे हैं, तो वही तो स्वर वेद में है। काहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर परे तीति मानी लो, जीवन नहीं जाई भी गई, अलय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी तो पूरा संत समाज जो है जानता है कि विहंगम योग में जो है ये अलग विद्या है, ये थोड़ी सी अलग है ये। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप भेद समझो। जो है स्वामी जी जो है कह रहे हैं, वो अलग बात बता रहे हैं। मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में
शब्दारोहण। तो पूरा जो संसार में जो संत महात्मा है आपको जो है सुखपूर्वक रहने की विधि बताते हैं, और सदगुरु जो है आपको चेतन देश में जाने की विधि बताता है। आपको मरने का ज्ञान जो है सदगुरु सिखाता है। जब मरने का ज्ञान बूझ जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। आप मरना सीख लो, जीना आप अपने आप बूझ जाओगे। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मृत्यु आपदे खत्म रे, ऐसा मरण सोहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय, अमर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण काय, अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु को बूझो और एक नया संकल्प और तैयार कर लो। अभी आपको क्या करना है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। एक ये भी संकल्प करो और अभी से समाधि अनुष्ठान में बैठना चालू कर दिया करो। कभी 1 दिन के लिए बैठो, कभी 3 दिन के लिए बैठोगे। अभी मरना नहीं सीखोगे तो बाद में दुख होने लगेगा। फिर आपको चिंता हो जाएगी, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा। अरे छोड़ो, ये तो अनेक जन्म में मिलते रहते हैं। ऐसी ही जो है सदगुरु बड़े भाग्य से मिला हुआ है। तो अंतरा प्रेम करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईबा, माने ला मरा एवतिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हाथ से पति को पत्नी को पकड़ करके रखना है और सूरज से गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। आपको 2 काम करना है, एक ही साथ दोनों को पकड़ करके रखना है। ये भाग नहीं पाएंगे जो है, तो सूरज से इनको पकड़ना है, कहीं भी जाएंगे ये पकड़ा जाएंगे। यही बताए हैं, सदगुरु ही बताता है। तो सदगुरु को पकड़ करके रखो। कहीं भी होंगे, तीनों लोक में कहीं होंगे ये, या चेतन देश में होंगे, ये सब जगह जाती है। सूरज को कोई नहीं रोक सकता है, जहां चाहो तहां भेज दो जो है। तो घर मालूम हो गया आपको, बालापनय भ्यासिनी मम शिरायांगुलराक, अतव महिमा जानानी, अन्य कावन दुसाक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बाहर से पकड़ करके रखना है और अंदर से सदगुरु को पकड़ करके रखना है। आप संसार में बड़े उल्टा पुल्टा काम करते हो, तो यहाँ भी उल्टा ही काम करना है। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखना है और बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, नाती पोते, बुआ दाई दादी, इनको हाथ से पकड़ करके रखना है। आप सदगुरु के हंस हो, भेद को बूझो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके भी आगे है। कितना आगे है कि मैं भी नहीं जानता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय